अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। आज मंडे है, कल संडे को कप उड़े थे 8 9 10 कप थे शायद। तो फिर वही खुदाई मामलात में दखल अंदाज़ी कोई इंसान कर भी नहीं सकता, ना किसी के इख्तियार में है, ना किसी के कंट्रोल में है, और ना कभी कोई सोच सकता है कि खुदाई कामों में वो मुदाखलत कर सकता है। तो अल्लाह के मौसम है, अल्लाह की मर्ज़ी है। दिन को रात, रात को दिन में तब्दील अल्लाह ताला करते हैं। तो कल भी वही हादसा हुआ है जो पिछली इतवार हुआ था। पिछले इतवार तो बहुत ज़्यादा हुआ था, उसमें से बचा कोई नहीं था। कल बचत भी हुई है, लोगों के बैठे भी हैं। बहरहाल बादलों की नज़र जो है ना, वो बादल बारिश कई इलाकों में, वहाँ से पहले बादल गुजर आया, वहाँ कुछ बचत हो गई। कई इलाकों में उस तरह प्रेशर नहीं था, इसलिए बचत हो गई। और कई इलाकों में मुसलसल दोनों साइडों से बादल, जिस तरह हमारी साइड पे हुआ है कि पहले कसूर साइड से, बरकी साइड से, बेदिया साइड से बादल आए, वो ऊपर घूमे हैं, फिर इधर रावी की साइड से आए, ठोकर सियालकोट गुजरावाला, ये साइडों से बादल आए, वो आपस में इस तरह घूम घूम के, तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। तो बहरहाल पार्ट ऑफ गेम है। जो मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के हादसों के बाद टूटना नहीं चाहिए। गेम है, जब आपने मेहनत की हो, आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके जो मामलात हैं उसमें कोई कमी नहीं है। ये हादसे हैं, होते रहते हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद एक ये कबूतर हमारा जो बैठा था कल तकरीबन 4 बजे, और एक मादी जो हमारी फेवरेट ब्रीड है 222, उनमें बहुत वफादारी है, वापस आना उनके खून में शामिल है। पर कई दफ़ा वो हमें गेम से बाहर भी निकलवा देते हैं। वो मादी अगर कल 7 7 10 पे, 7 13 पे बैठ रही है, बिल्कुल बैठते बैठते सामने कोठी पे बैठ गई, घर नहीं बैठी। और इत्तेफाक की बात है, पूरी टीम में पूरे 7 कबूतरों में सिर्फ वो अकेली मादी थी जिसका मुझे डर था कि ये लाइटों की नहीं लगी हुई, और वही निकल के फिरती रही है। और वो लाइटों में बैठते बैठते खैर नहीं बैठ सकी। बैठती तो फिर शायद बहादुर कबूतर आया था सारे कबों में, जो इंसान की सोच चल रही होती है, भी एंट्रियाँ बजन गई या हो जाता। बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है। वो सुबह आ गई थी, सुबह सुबह ही, क्योंकि सामने बैठी हुई थी। जो ये कबूतर आया था इसका शौक करवाता हूँ, उसका भी शौक करवाता हूँ। बड़ा शानदार कबूतर है जी। इतने ख़राब मौसम में जब इतना इतना मामला ऊपर चल रहा था, बारिश, आंधी, और मैं जब आया हूँ ऊपर कोई 1 सवा 1 1:30 का टाइम था। एक कबूतर हमारा मैदान में फिर रहा था, ये कबूतर चमक में था अकेला एक साइड पे, और इसके अलावा 2 मादियाँ एक साइड पे, 2 नर एक साइड पे, यानी कि टोटल 6 सामने थे, और तकरीबन 2 बजे तक। उसके बाद यकदम जो मेरे नेट पे ना हवा ऊपर नेट बता रहा था 15 16 18 किलोमीटर, यकदम वो हवा की स्पीड जो है ना ऊपर बादलों के साथ वो हो गई 35 किलोमीटर। तो ये सारे ऊपर से जो है ना फिर नज़र आना बंद हो गए। जो नीचे कबूतर फिर रहा था सिर्फ वही फिरता रहा, और वो भी मेंटली तौर पे बारिश खा खा के, हवा का प्रेशर खा खा के, वो 5 बजे तक, 5 बजे जाके वो बंद हुआ है। तो वो भी नहीं निकला फिर ऊपर से। फिर वो 222 मादी निकल आई, उसके साथ एक और मादी निकल आई थी। फिर अंधेरे में एक और, यानी कि 3 अंधेरे में। पर वो हवा का प्रेशर और लोगों के कबूतर जो अपने घरों से दरबदर हुए हुए थे, जिस तरह हमारे हुए हैं, जब वो गुजरते थे ना, तो वो गुजरते गुजरते कबूतर इतना अपसेट हुआ होता है कि वो आके ना दूसरे इलाके के कबूतर होते हैं बारीकी में, वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं घर ढूंढने के चक्कर में ना, कि शायद हमारा घर नीचे हो। तो वो इकट्ठे ही फिर जो इस तरह जब मिलते हैं ना, तो उसमें बड़ा हादसा भी होता है। तो वही हादसा हुआ है कि पहले बादल, आंधी, बारिश, तूफ़ान, उसके बाद फिर मिसहैप हो गया। वो 222 बैठते बैठे वो बैठ नहीं सकी, उसका भी शो करवाता हूँ आपको।
नर्सरी से मोड़ तो वहाई नहीं वेखने ले आया ना कहन के हरे वो दूसरा कोई कबूतर वहाई जा रहे हैं। ये अब कोई बेहतर लग रही है, वरना कल जब ये बैठा था तो ये साइड वाले पर भी इसके बारिश की वजह से और मोर भी जो है ना फैल गई भी थी। नहीं जी ये सुबह आई है। कबूतर मैंने पहले ही थोड़े से खींचे थे, 32 कबूतर खींचे थे, और जब आप इतने कबूतर खींचते हैं उसमें लाइटों के चक्कर में भी कुछ ना कुछ मिसिंग होती है। और जो ये बारिश आंधी तूफान से पहले जो ऊपर मामला चल रहे थे उनमें भी कोई हादसे हुए हैं कबूतरों के साथ। तो फ़िलहाल तो अब गेम ख़त्म हो गई है। ये 2 एतवारों में मेन करीम सारी उड़ गई है। तो देखें शायद कोई इतवार को पंगा करें। पंगा करने के लिए अब रहा तो कुछ नहीं है, अगर कोई एक होता है लाहौर कप जिसमें पूरा लाहौर उड़ा होता है, ये इसकी स्टंप लगी हुई, और एक होता है कोई इलाके वाइज कप। तो शायद अगर मूड किया तो जो इलाका वाइज कप हैं जिसमें टाउनशिप जौहर टाउन ये सारे इलाके आते हैं, सिर्फ वो एक मोहल्ले का नहीं, वो एक एरिया कप होते हैं। वो एरिया कप शायद अगर मूड दिल किया जस्ट रौनक के लिए गैदरिंग के लिए तो शायद वो खेल लें, नहीं तो फिर पार्ट हो गेम है इंशाल्लाह। छत बंद करेंगे, नई तैयारी स्टार्ट करेंगे चैतर बैसाख जेठ के लिए। अस्सू का शौक यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बाकी जो दोस्त शौक कर रहे हैं उनकी तरफ देखेंगे जाके शौक। तो ये बहरहाल गेम का हिस्सा है। मैं कहने का मतलब या वीडियो का बनाने का मतलब भी यही था कि इस तरह के हादसों से कभी अंदर से टूटना नहीं चाहिए, बशर्ते कि आपको यकीन हो कि आपके मामला सारे ठीक थे। अल्लाह के आपके नसीबों में नहीं था, बैड लक गुड लक ये साथ साथ गेम चलती है। कई छतों के कल पर्चे भी खाली गए हैं, हमारा एक बैठ गया, हम उस लिस्ट में से बाहर आ गए कि पर्चा खाली गया, पर ये साथ साथ ही है। इनका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारी कल सुबह इनकी वीडियो बनाई थी 7 कबूतरों की मौसम ने साथ नहीं दिया और नसीबों में भी नहीं था। इस तरह के मौसम में अगर आपकी गुड लक चल रही हो तो अक्सर हमारी गुड लक बड़ी चलती थी। भाई मेरा रात मुझे यही कहता था, अकेले बैठे हुए कहते यार साढ़े तो कबूतर पहले यहो जिहा मौसम होंदा सी ते थल्ले आए नहीं होंदे सन। मैं कहा यार गेम का हिस्सा है, नाल नाल ही है। उसकी 2 वजह है। पहले अस्सू का लाहौर में इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस लोग नहीं करते थे कि लाइटों में सारे बैठते होते थे। तो हमने भी ना एक एवरेज कबूतर जो जिनकी थाइयाँ वजन ज़्यादा होती थी वो उस गहराई में नहीं जाते थे। एवरेज 50, 58, 60, 65 के दरमियान जो है ना चैम्पियन होता था। तो अब वो अस्सू में कबूतर जो है ना, अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया कि ये अस्सू वाला है ये जेठ वाला है। तो अब अच्छा कबूतर ही 12-14 घंटे उड़ता है, और वो उसकी वजह यह है कि जब आप ये वाले कबूतरों को फिर आगे लेके चलते हैं ना, इन कबूतरों ने पहले ही गहराई में उड़ना होता है। और जब इस तरह के हादसे होते हैं ना तो ये नीचे कैसे आए, ये जिस जगह भी होते हैं नीचे बादल आते हैं, काले बादल, नीचे होता है अंधेरा। जब कबूतर उस अंधेरे से रोशनी में दोबारा आते हैं तो नीचे से छत तो गायब हो गई होती है, उनकी आँख खुलती है, जाके दिल करे किसी की उकाड़े, किसी की कसूर, किसी की गुजरा वाले। तो ये हादसे साथ साथ हैं। जिनकी थाइयाँ वजनी, जिनका अस्सू के मुताबिक जो एक एवरेज के कबूतर होते थे, वो इस तरह का मौसम होना वो फ़ौरन मैदान में आए थे। तो सामने फिर के मौसम में इतना नरमी आ गई होती थी तो वो शाम भी करते थे। बहरहाल जब गुड लक हो तो चाहे जितनी मर्जी हाइट पे हो, जितना मर्जी नीचे हो, जब आपकी गुड लक चल रही हो तो सब कुछ ठीक है। और जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो जो मर्जी कर लें, जो उनसे मर्जी कबूतर बना लें, लो उड़ने वाले बना लें, कम उड़ने वाले बना लें, ज़्यादा उड़ने वाले, आप नसीब से नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ बातें ही हैं। बस कोशिश करते रहना चाहिए, हार के दोबारा कोशिश करें। कल
शाम तक था, उसके बाद ख़त्म कर दिया, कोई पता नहीं इतवार को फिर उड़ाए। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।